नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लेके आया हूँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो 1986 की जो पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाला, आप लोग उसको देखिए। उसके तुरंत बाद आई थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम जो थी, उसका जो मेन उद्देश्य था वो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन था। प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राथमिक शिक्षा जो है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षा अच्छे तरीके से दी जाएगी तो वो बच्चों के विकास में बहुत सहायक रहती है। 6 से 14 साल के बच्चों के शिक्षा की बात की गई थी इस पॉलिसी में, जो 86 की पॉलिसी थी। तो ऑपरेशन वर्ड का मतलब है कि जैसे ही ऑपरेशन वर्ड आ गया, मतलब कि जहाँ पे अर्जेंसी है, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था एक अर्जेंसी वाला प्रोग्राम था। मतलब कि इसको आपको अर्जेंट बेसिस पे लागू करना है। तो 1986 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी, जिसे कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 के नाम से जाना जाता है। और उसके तुरंत बाद 1987 में देश के सभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए आवश्यक सेवाओं प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई, जिसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आपकी पॉलिसी के लागू होने के 1 साल बाद ही तुरंत से इसको लागू कर दिया गया 1987-88 में, क्योंकि ये पॉलिसी जो थी 86 की, उसमें जो प्राथमिक चीज़ों को लेके जो नियम, जो सुझाव थे और वो सही ढंग से लागू नहीं हो रहे थे। तो सरकार ने एक ऑपरेशन मोड में अपने आप को लाया कि कैसे अर्जेंट बेसिस पे प्राइमरी शिक्षा को सही किया जाए। तो इसका उद्देश्य था कि जो प्राथमिक संगठन है और प्राथमिक संगठन में जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनके शिक्षा में सुधार के लिए जो संस्थागत उपकरण है और शैक्षणिक सामग्री है, उनको कैसे उनको प्रदान की जाए। मतलब कि जो शिक्षा देने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो कैसे उनको दी जाए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुधार के लिए जो उपाय किए गए, पहला उपाय उसमें ये किया गया कि राज्य सरकारें टूटे हुए उपकरणों को बदलने के लिए प्रावधान करेगी। मतलब जो उपकरण टूट गए हैं उसके लिए राज्य सरकार उनको बदलेगी और उनके जगह पर नए उपकरण लाएगी, ताकि पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सूक्ष्म नियोजन का अभिन्न होगा। मतलब कि जो माइक्रो लर्निंग होती है, माइक्रो लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। फिर इसमें छात्राओं के ठहराव, नामांकन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। मतलब बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो वो बच्चा रिटेन करे, अपनी शिक्षा को पूर्ण करके निकले। ये नहीं कि एडमिशन लेने के 1-2 वर्षों बाद ही वो अपना शिक्षा जो है उसकी पूरी नहीं हुआ, किसी कारणवश उसने शिक्षा लेना छोड़ दिया हो या उसने अपना नाम कटवा लिया। नियुक्ति जो होगी शिक्षकों की, कम से कम 50% जो होगी उसमें शिक्षक जो है वुमेन्स होगी। मतलब इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी टीचर होंगे वहाँ पे, उसमें 50% जो है टीचर्स वुमेन्स होंगे। फिर शिक्षकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कुछ चीज़ें थी, प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा कि शिक्षक जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो शिक्षण सामग्री है उनका किस तरह से जो है उपयोग करें। मतलब उनको इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उच्च विद्यालय जो है उसमें विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि वस्तु की पुनः पूर्ति, मरम्मत आदि। मतलब कि अगर कोई संसाधन की कमी है, कोई चीज उपकरण नहीं है, कोई तरह का संसाधन नहीं है, सही नहीं है, तो उसको तुरंत अर्जेंट बेसिस पे उसको रिप्लेस करना है और नए संसाधन वहाँ डालना है। मरम्मत करना है, मान लो कि क्लासरूम सही नहीं है या इमारत सही नहीं है तो उसका मरम्मत कराना है, उसको भी सही करना है। प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक टीचर का होना अनिवार्य है। मतलब कि ये नहीं कि एक टीचर जो है बहुत सारे कक्षाओं को पढ़ा रहा है, नहीं, हर एक कक्षा में कम से कम एक शिक्षक होगा और प्रत्येक कक्षा या सेक्शन के लिए कम से कम एक कमरा होगा। ये नहीं कि एक ही कमरे में 2 कक्षाएं ली जा रही, इधर 5वीं कक्षा के छात्र पढ़ रहे हैं और इधर इस 6ठी कक्षा के, ये नहीं होना चाहिए।
हर एक जो सेक्शन होगा, हर एक प्रत्येक कक्षा जो होगा वो अलग अलग होगा। मतलब एक कमरा 5th के लिए, एक कमरा 6th के लिए, इस तरह से जो भी प्राथमिक विद्यालयों में होगा शिक्षा का जो भी होगा वो आपको हर एक कक्षा अलग होनी चाहिए। पुस्तकालय जरूरी होगा, आवश्यक शिक्षक उपकरण होने चाहिए, लैबोरेटरी होनी चाहिए और जितने भी उपकरण है वो जरूरी है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग जो है टॉयलेट होने चाहिए। नामांकन आवश्यकता के अनुसार 3 कमरे और 3 शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। मतलब तभी नामांकन किया जाएगा जब उस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय की बात होगी, 3 कमरे होंगे और 3 शिक्षक होंगे, तभी नामांकन आप करेंगे। SC ST क्षेत्रों के स्कूलों को विशेष जोर देने के साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कवर करना। मतलब जो SC ST के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा स्कूल हो, ज़्यादा वहाँ के बच्चों का इनरोलमेंट हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और योजना के अनुसार जो है राज्य सरकारों ने धनराशि जो है वो इमरजेंसी बेसिस पे आपको लेना है। और राज्य सरकार जो है वो शौचालय का निर्माण कराने के लिए, हेडमास्टर के लिए अलग कमरा हो या कार्यालय के लिए, स्कूल भवन के निर्माण के लिए संसाधन जुटाएगी। आपको अर्जेंट बेसिस पे करना है। संसाधनों का जो है आप कैसे संसाधन जुटाएं और कैसे जो है धनराशि को आप खर्च करें। शिक्षकों के वेतन और उपकरणों के लिए केंद्र सरकार धनराशि उपलब्ध कराएगी। मतलब कि टीचर को अगर देना है सैलरी या जो उपकरण है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है कि हेडमास्टर के लिए कमरा हो, स्कूल के भवन का निर्माण अगर हो रहा है, टॉयलेट का निर्माण अगर हो रहा हो तो उसके लिए धनराशि राज्य सरकार करेगी। और हर एक जो योजना होती है वो तभी विफल हो जाती है जब उसके लिए कोई एक टाइम फ्रेम नहीं तैयार किया। तो इस योजना के लिए एक टाइम बाउंड दिया गया कि इस योजना की समय सीमा जो है सभी स्कूलों को 2000 तक कवर कर लिया जाएगा। मतलब ये योजना जब से लागू हुई तब से लेके इसमें ये समय सीमा डाल दी गई कि आपको ईयर 2000 में इसको कंप्लीट करना है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो नेशनल प्रोग्राम जो चलाए जा रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको और ही तेज़ी देने के लिए और उसमें जो है तेज़ी लाने के लिए और संसाधनों का अभाव नहीं हो, इसकी कमी की पूर्ति के लिए ये लाया गया। तो दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको देखिए इस वीडियो को और अपने सुझाव दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मेरे लिए जो है एक औषधि का काम करता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।